बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी, आज हम बना रहे हैं दही फुल्की, और ये थोड़ी सी अलग तरह से बना रही हूँ मैं, यानी कि इसको हरे भरे मसाले के साथ बनाऊँगी, यानी कि हरी दही फुल्की। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। तो मैंने हरी दही फुल्की बनाने के लिए उसमें मैंने लिया है आधा किलो दही, यानी कि 500 ग्राम दही, और 1 कप भर के ये मैंने बेसन लिया है, और इसको अच्छे से मैंने छान लिया हुआ है। हमेशा कोई चीज़ बनाने, बेसन से कोई चीज़ बनाने लगे तो उसको पहले से छान लिया करें। और इसमें मसाले में मैंने मसलन के हरा मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है 1 मुट्ठी मैंने धनिया ली है, और इससे हाफ़ मैंने लिया है ये पुदीना, और 6 से 7 मैंने ली हैं हरी मिर्चें। तो जो हरी मिर्चें हैं ना, क्योंकि हम इसको हरे मसाले में बना रहे हैं तो इसमें लाल मिर्चें तो इस्तेमाल नहीं होनी, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये छोटी छोटी लहसुन की कलियाँ तो मैंने तकरीबन 6 अदद ली हैं, तो आप थोड़ी बड़ी हो तो कम ले लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी ना चटनी बनाएंगे। तो हम इसको ग्राइंडर डब्बी में डाल के ना तो पीस लेंगे सारे मसाले को। हरी मिर्चें भी डाल देंगे इसमें, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ठीक है। और इसको मैं पीस के लाती हूँ। जी, तो हमने ये हरी चटनी बना ली है। तो दही को हम करते हैं थोड़ा साइड पे, इसका बैटर मैं बाद में तैयार करूँगी। और सबसे पहले हम फुल्कियाँ बनाने के लिए बेसन तैयार करते हैं। तो ये बेसन को हम डाल देंगे एक बाउल में। इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, और ये जो चटनी बनाई है इसकी हाफ़ चटनी जो है ना हम इसमें डाल देंगे, और हाफ़ हम दही में डालेंगे। इसमें बाकी और मिर्ची वगैरह आपने नहीं डालनी, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च डाली हुई है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसको हाथ से मिक्स करेंगे, और इसमें 2 पिंच यानी कि 2 चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे। अब हम इसको उस वक्त तक एक ही सिमत में फेंटेंगे जब तक ये फ्लफ़ी सा ना हो जाए, और ये तकरीबन 5 से 6 मिनट इसमें लग जाएंगे। और आपने इसी तरह एक ही डायरेक्शन में इसको फेंटते जाना हाथ से। अगर आपको गाढ़ा लगे ना तो थोड़ा सा पानी आप और डाल सकते हैं। तो इसको कम से कम मैंने 5 से 6 मिनट एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंटा। तो अब हम इसको चेक करने के लिए कि बैटर अच्छा सा तैयार हो गया, तो थोड़ा सा पानी लेंगे और इसमें थोड़ी सी ना ये बैटर डालेंगे। ये लें, ये फ़ौरन पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि ये बैटर बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं, छोटी छोटी फुल्कियाँ बना लेंगे। फ्राई पैन में ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब हम इसमें सबसे पहले इसको चेक करेंगे ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। थोड़ा सा ये डाल के बैटर, जी तो हो गया, ये ऊपर आ गई है। तो अब हम हाथ से ही छोटी छोटी फुल्कियाँ बना लेंगे, आप चम्मच की मदद से भी डाल सकती हैं। अब हम इसको लो मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे अच्छा सा कलर आने तक। इसको तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं करना, ये जल्दी से ऊपर से कुक हो जाएंगी, अंदर से फिर कच्ची रह जाएंगी। तो फुल्कियाँ फ्राई हो गई, बड़ा अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। जी, तो ये सारी फुल्कियाँ मैंने निकाल ली हैं। तो इसको थोड़ा ठंडा करने के बाद, यानी कि फुल आपने गर्म नहीं, थोड़ी सी नीम गर्म हो, तो तब आपने इसको पानी में डिप कर देना है। एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त फ्लफ़ी सी है, अंदर से जाला सा पड़ चुका है, देख रहे हैं ना आप। तो ये बड़ी परफेक्ट बनी है। तो अब इसको अच्छे से डिप कर लें तब तक जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। जब तक ये सॉफ्ट होती है अब हम इसका दही तैयार कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था ये 500 ग्राम यानी कि आधा किलो दही है।
तो इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे, यह हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है और 1 टीस्पून नमक। नमक आप जो है ना वो पहले कम डालिएगा, बाद में टेस्ट करके तो फिर दोबारा डाल लीजिएगा। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसके साथ हमने वो जो चटनी बनाई थी ना वो आपने अब डालनी है। तो ये आप हस्बे ज़रूरत डाल लें, जितना कि इसका कलर थोड़ा ग्रीनिश सा हो जाए, ग्रीन ग्रीन सा। इसको मिक्स करने के बाद अब इस बैटर को यानी कि दही को हम थोड़ा पतला करेंगे। ये थोड़ा गाढ़ा दही है क्योंकि जब इसमें हम फुल्कियाँ डालेंगे तो वो दही को सोख करेंगी, इसका पानी को जज़्ब करेंगी, तो वो बहुत थिक हो जाएगा। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप दूध। ठीक है, आप इसकी जगह पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध का एक फ़ायदा ये है कि अगर दही खट्टी हो तो फिर दूध डालने से वो बैलेंस हो जाती है। ठीक है, अब हम इसमें फुल्कियाँ डाल जी। तो ये फुल्कियाँ सॉफ़्ट हो गई हैं, तो अब हम इसको करेंगे। ये मैंने ज़्यादा देर नहीं, 3-4 मिनट ही बस भिगोई हैं। और इसको थोड़ा सा इस तरह हाथ से दबा के तो दही में डालते जाएं। आप इसको डायरेक्ट भी दही में डाल सकते हैं, लेकिन फिर वो बहुत टाइम लगता है सॉफ़्ट होने में। तो ये बाउल मैंने चेंज किया है, वो छोटा पड़ गया था तो बड़े बाउल में मैंने इसको मुंतकिल कर दिया है। 1-2 पत्ते पुदीने के, उससे मैंने इसको गार्निश किया। मिर्च मैंने काट के इस पर डाल दी है। तो अब हम इस पर तड़का भी लगाएंगे ज़ीरे का जी। तो उसी फ्राई पैन में जिसमें मैंने फुल्कियाँ बनाई थी सारा ऑयल निकाल लिया है। तो सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल मैंने इसमें रहने दिया है। तो इसमें मैं हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल दूँगी। तो इसको हम तड़का लगा देंगे फुल्कियों के ऊपर। तो ये हरी भरी फुल्कियाँ बहुत मज़ेदार बनती हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि कैसी बनी है। तो मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।